अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं जी एजुकेशनल एक्सपर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं। बच्चों की वजह से वालिदैन भी तंग हैं और उनके ननियान वाले भी तंग हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से बच्चे भी खुश रहें और वालिदैन जो है वो भी खुश हो जाएं। तो वो है थी एक लर्निंग प्रोसेस। बच्चों का जो माइंड है वो फ्री नहीं रह सकता। आप उनको बिज़ी कर दें तो वो सीख भी लेंगे बहुत सारी चीज़ें और जो है वो घर में शरारतें भी कम करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चों का आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो अगर हम बच्चे को किताब देकर बैठा दें और 5-6 घंटे के लिए बैठाए रखें तो हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो किस तरह से साइंटिफिकली ये बात अप्रूव्ड हो चुकी है कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो एक साइन वेव की तरह होता है। क्या मतलब, जब हम पढ़ने बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को तो हमारा सीखने का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। फिर वो प्रोसेस जो है वो स्लो से स्पीड अप होते होते तेज़ होता है और एक टाइम आता है कि वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाता है। हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। उसके बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है, हमारी दिमाग की जो कैपेसिटी है ब्रेन की, वो फिल हो जाती है मुकम्मल। तो उसके बाद हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, तो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर उसके बाद हम मज़ीद जितना टाइम मर्ज़ी भी गुजार लें तो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो अब दोबारा से स्पीड अप नहीं होगा। उसके बाद हमें रेस्ट चाहिए। तो उसमें अहम किरदार अदा करेगा जी टाइम टेबल। अगर आप देखें कि आपका बच्चा छोटा है तो उसका जो ये वाला साइन वेव का पूरा साइकिल है वो बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बच्चा जो है वो 10 ईयर का है तो आप मैक्सिमम उसको जो है वो 1 से 2 आवर जो है वो पढ़ने के लिए बिठाएं। इससे ज़्यादा वो बैठने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 1 से 2 आवर वाला जो सिस्टम है वो बेहतर रहता है। तो टाइम टेबल में आप सुबह जो है उनकी मॉर्निंग प्रेयर जो है वो रखें। उसके बाद उनके लिए स्टडीज़ जो है उसका आगाज़ करें और वो वाली स्टडी रखें जिनको आपने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज़ करनी होती हैं। उसके बाद लंच है, उसके बाद ब्रेक करें। इस तरह जो है वो दिन के पूरे हिस्से को डिवाइड कर लें स्टडी के अंदर और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी आप लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कैसे बेहतर बनाएं। तो उसके लिए जो है वो फिनोमेना बेस्ड लर्निंग जो है उसको स्टार्ट करें। इसका क्या मतलब है कि आप बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करें। जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा जो है वो 5 से 10 ईयर्स के दरमियान में है तो आप उनको फ्रूट्स के नाम सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि मुख्तलिफ फ्रूट्स जो हैं उनको काट लें, काट के उनको मिक्सअप कर लें और बच्चे की आँख के ऊपर एक छोटी सी पट्टी बांध लें और अब उसके मुंह में वो फ्रूट्स डालें और उससे पूछें कि ये इस फ्रूट का नाम क्या है। तो जब वो मैंगो खाएगा तो वो टेस्ट भी जान लेगा और उसकी जो नाम है उसको भी मेमोराइज़ कर लेगा। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे, उसको नाम भी याद हो जाएगा और टेस्ट भी याद हो जाएगा। और उसके बाद अगर वो एप्पल खाता है तो उसको एप्पल का नाम भी याद हो जाएगा, टेस्ट भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से फिनोमेना बेस्ड लर्निंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, आप जो बड़े बच्चे हैं थोड़े से जो 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं, आप उनसे अपने घर का जो पूरे का पूरा बजट है वो तैयार करवा सकते हैं। उससे उनकी जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारी की सारी स्किल जो है वो बेहतर हो जाएंगी। आप उनको बताएं कि जी हमारे घर का जो है लेट्स सपोज 40,000 जो है वो हमारे घर की इनकम है और हमने अपने घर का जो सारे का सारा बजट जो है वो इसी के अंदर मैनेज करना है। उसके अंदर स्टडी जो है वो भी आ जाएगी, उसमें जो है वो दूध का खर्च भी आ जाएगा, घर की जो दूसरी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो भी आ जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनसे बजट बनाएं और फिर उनसे पूछें कि हम किस तरह से कौन सी चीज़ को कट करके हम कौन सी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें हमारा जो है वो 40,000 है और हमें इसमें से सेविंग नहीं कर रहे, सारे के सारे पैसे जो है वो खर्च कर लेते हैं। तो आपके बच्चे जो हैं वो
इस बात को देखेंगे कि 40,000 ही आ रहा है इनकम, 40,000 ही खर्च हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जब निकलती हैं मार्केट में आती हैं तब सस्ती थी, अब महंगी हो चुकी हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि शुगर है, जब क्रशिंग सीज़न चल रहा था तो शुगर का जो बैग था 50 kg का, उसकी कीमत थी 4,000, जो इस वक्त जो है वो 6,000 हो चुकी है। तो अगर आप 40,000 में से 40,000 ही खर्च कर रहे हैं तो आप तो इस काबिल नहीं होंगे कि आपके पास, क्योंकि सेविंग ही कोई नहीं है कि आप वो बैग जो है क्रशिंग सीजन पे ख़रीद लें, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो आपको इस 40,000 में से कुछ ना कुछ सेविंग करना पड़ेगी। तो ये आप अब अपने बच्चों को टास्क देंगे कि आप बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें से हम कट करके अपनी सेविंग करेंगे, और जब जो सीज़न होगा